दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती टॉपर्स में मैं अविनाश सर पुनः एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने हमारे टॉपिक में पढ़ लिया होगा द्विघात समीकरण को, और भी सारे जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा लिया है पिछले वीडियो में सब आपको क्लियर हो गया होगा। और आज की जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसका नाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रिक्स टिग्नामेंट्री, मतलब टिग्नामेंट्री का टॉपिक है ये। और ये टिग्नामेंट्री आपके चाहे टेट हो गए, सी टेट हो गए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, या फिर आप कह लीजिए पॉलिटेक्निक हो गए, उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक और वीडियो को देखते रहिएगा। और आप देखेंगे कि आप कैसे सेकंड भी नहीं लेंगे आपको आंसर फाइंड करते हुए। आपको सारे के सारे जो भी चीज़ें यहाँ दिखाई जाएंगी वो ट्रिक्स है, और ट्रिक बेस पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरह से, आइए देखते हैं। चलिए, हमारा जो पहला ट्रिक्स है देखेंगे क्या है भैया। हमारा m sin थीटा प्लस n cos थीटा का अधिकतम मान, मतलब क्वेश्चन इसी तरह पूछता है, कह देता है कि m sin थीटा प्लस n cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। तो यहाँ से आप जान लीजिए कि इसका अधिकतम मान क्या होगा। इसका ट्रिक्स क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मतलब रूट में क्या लिखा होगा, इसका ट्रिक्स क्या बनेगा भैया, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही आपका ट्रिक्स बनेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि इस पे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कैसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। चलिए दूसरे ट्रिक्स की बात करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, m sin थीटा प्लस n cos थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, माइनस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आपका ट्रिक्स। अच्छा, जो m और n है ये एक धनात्मक संख्याएं होंगी, जब भी होंगी तो ये दोनों हमेशा क्या होंगी, धनात्मक संख्याएं होंगी, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला ट्रिक हमारा m tan स्क्वायर थीटा प्लस n cot स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान पूछा है। मतलब जब भी आपको वैल्यू देगा इस तरह से दे देगा, कह देगा कि 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए जो हमारा ट्रिक्स है वो क्या है, 2 अंडर रूट mn, ठीक है, ये ट्रिक्स पे रख देना है। अच्छा, जो m और n है वो आपकी हमेशा धनात्मक संख्या ही होगी, कोई भी संख्या होगी लेकिन वो हमेशा धनात्मक में ही रहेगी, ऋणात्मक संख्याएं नहीं रहेंगी। फिर अगले ट्रिक्स पे हम चलते हैं। जो हमारा अगला ट्रिक्स है क्या है, m sec स्क्वायर थीटा प्लस n cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। ये आपको पूछा है कि m sec स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर रहा है, वही सेम चीज़ें किया है कि नहीं किया है। जैसे ऊपर था mn को लिया गया था, यहाँ भी नीचे mn को लिया गया, सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग किस में आ रही है, इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल में tan और cot के लिया गया था, इसमें sec और cos को लिया जा रहा है। तो इसकी भी वैल्यू वही बन जाएगी 2 अंडर रूट mn, ठीक है, यही बन जाएगी। फिर अगर देखें अगले ट्रिक्स के बारे में तो इसकी भी वही बनती है, m cos स्क्वायर थीटा प्लस n sin स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान यही आपका बनेगा जो आपका ऊपर वाला। मतलब जब कभी न्यूनतम मान की वैल्यू पूछेगा और वो इस फंक्शन में होगा जहाँ पर tan स्क्वायर में दिया हो, sec स्क्वायर में दिया हो या cosec स्क्वायर में दिया हो, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या बनती है, 2 अंडर रूट mn। आइए अब इसको हम सिखाते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं जैसे क्वेश्चन आपसे किस तरह से बन सकता है। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है क्या भैया कि 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यही आपके पास क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करना है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आप ट्रिक्स देखिए कौन सा ट्रिक्स फॉलो कर रहा है भैया। 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का अधिकतम मान और न्यूनतम मान, मतलब हमारे पास ये वाला वैल्यू पूछा है और ये वाला वैल्यू पूछा है, मतलब हमें अधिकतम और न्यूनतम निकालना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अधिकतम के लिए फार्मूला आपके पास है क्या, देख लीजिए, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही तो है। अच्छा, न्यूनतम के लिए अगर हम यहाँ से देखें तो न्यूनतम के लिए हमारा क्या फार्मूला बनेगा, न्यूनतम इक्वल टू माइनस अंडर रूट, ये भी क्या बन जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू को आपको पुट कर देना है। चलिए वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। क्या आएगा देखिए, रूट यहाँ m के स्थान पर है क्या, 4 का स्क्वायर, प्लस देखिए n के स्थान पर क्या है, 5 का स्क्वायर, हो गया भैया। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 का वर्ग होता है 5 का वर्ग हो जाता है 25। 16 और 25 को जब आप ऐड करेंगे
देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल हमने सीधा सीधा हमने ट्रिक्स पे रखा है, ट्रिक्स बेस पे है। और जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही सीधा पूछा जाता है। ये आपके एसएससी लेवल पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपके एमटीएस 2013 का ये क्वेश्चन है और एमटीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा था और बिल्कुल सिंपल सा वहाँ ऑप्शन दे देता है। लेकिन कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करने लगते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा को चेंज करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है वो साइन और कॉस में है और वैल्यू क्या पूछा है, अधिकतम पूछा है कि न्यूनतम पूछा है। अब आप दोनों के यहाँ से जोड़ दीजिए भैया, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 2 1 3 1 4, कितना हो गया हमारा 41 हो गया। अब यहाँ से जो वैल्यू आई वो कितने आई, √41 और √41 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ था √41, लेकिन कोई भी बच्चा √41 को नहीं टच किया क्योंकि उसे ये फार्मूला पता ही नहीं था, उसे ट्रिक्स नहीं पता थी। तो ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इसे आप देखते रहिए। अच्छा हम न्यूनतम पे चलते हैं, न्यूनतम को निकाल लेते हैं। फिर देखते हैं यहाँ 4 है तो यहाँ हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं। न्यूनतम में होता क्या है, आगे माइनस लग जाता है बस और कुछ नहीं। तो -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, फिर करेंगे यहाँ से -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस ये क्या हो जाएगा 25, और 16 और 25 को हम जोड़ेंगे अगर तो हमारा कितना हो जाएगा 41। तो हमारा कितना हो गया √41। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस में आ गई और इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस में। अब आपको ध्यान क्या देना है, जब कभी आपके पास वैल्यू पूछे कि m sin थीटा प्लस n cos थीटा और का अधिकतम मान, तो हमेशा वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी अधिकतम। और अगर न्यूनतम पूछेंगे तो हमेशा वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो ये तो 2 फार्मूले आपने देख लिया, 2 फार्मूलों का हमने चेक करके दिखा दिया कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आइए अब इस फार्मूले पे चलते हैं, इन तीनों पे कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए जो इस पर हमारा कैसे क्वेश्चंस बन सकता है, देखिए भैया किस तरह से क्वेश्चन अभी तक बना हुआ है। क्वेश्चन क्या था, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान, यही हमारे पास क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, मान लीजिए वैल्यू ही चेंज होगा, क्वेश्चंस वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके वैल्यू चेंज हो गए। अच्छा मान लीजिए यहाँ हम लिख देते हैं अगर sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या मैं लिख देता cosec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है वही चीज़ें ना, देख लीजिए यहाँ से बिल्कुल है वही चीज़ें। और हमें निकालना क्या है, न्यूनतम मान। और आपको पता है इन तीनों का फार्मूला होता क्या है भैया, 2√mn, यही होता है ना। तो 2√mn का मतलब ये m है और ये क्या है भैया, n है। यहाँ से भी ये m है और ये क्या है, n है। यहाँ से भी ये m है और ये n है। आपको इसी पे रख देना है तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 × 2 कितना बन जाएगा, 2√6। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो यही मान आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल में। अब वो चाहे आपके पास सेक स्क्वायर दे दिया जाए, cos स्क्वायर दे दिया जाए, या आपको cosec स्क्वायर दे दिया जाए, sin स्क्वायर दे दिया जाए, मतलब आपको यहाँ से कोई भी चेंजिंग कर दी जाए, लेकिन आपके आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर वो सेम नंबर है तो। मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस वो कर सकता है कि यहाँ पर 16 दे सकता है, यहाँ पर 17 दे सकता है, जो उसकी इच्छाएं होगी वो दे सकता है। लेकिन आपको सिर्फ भटकना नहीं है, आपको इस ट्रिक पे ध्यान देना है, ये ट्रिक्स है क्या। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ट्रिक्स है, इसे आप लोग कॉपी और पेन पे उतार लीजिए। और अगर नहीं उतार पाते हैं तो हमारे गूगल पे सर्च करिएगा saraswatitoppers.com, वहाँ से आपको इसके PDF और इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आइए अब हम कुछ और ट्रिक्स देखेंगे कि हमारे ट्रिक्स कैसे, जो हमारा टॉपिक है उसी में हम आगे बढ़ते हैं, ट्रिक्स को देखेंगे। ट्रिक्स हमारा इसमें जो पहला ट्रिक्स है वो है क्या, अगला ट्रिक्स क्या है, sin 1 अंश, sin 2 अंश, sin 3 अंश sin 180 अंश। मतलब अगर आपको कहीं वैल्यू ऐसे मिल जाती है कि sin 1 अंश से स्टार्ट होकर और वो 180 तक जाती है, कितने तक भैया, 180 तक अगर जाती है, तो उसकी जो हमेशा वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब वो कुछ भी दे सकता है आपसे, sin 2 अंश भी कह सकता है, sin 3 अंश भी कह सकता है, और वो कहाँ तक ले जा सकता है, 180 तक। तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसमें अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, कह रहा है sin 1 अंश, sin 2 अंश, sin 3 अंश sin 180 से बड़ा। 180 से बड़ा का मतलब हो गया कि वो 180 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर कभी आपके पास वैल्यू मिल जाए sin 1 अंश, sin 2 अंश, sin 3 अंश, और वो कहाँ तक जाए, sin 180 अंश से बड़ा हो या अधिक हो, तब भी उसकी वैल्यू क्या हमेशा आती है,
जीरो आती है। ये सब बिल्कुल आपको याद करने के तरीके हैं, आप ट्रिक्स याद रखेंगे। इस ट्रिक्स को आपने याद रख लिया तो एग्जाम में आप कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, वो sin 5 अंश, sin 7 अंश, sin 8 अंश कुछ भी दे दे और आपको 180 के अंदर में अगर रखता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, जीरो आती है। चलिए अगर दूसरे अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं भैया, तो है क्या cos 1 अंश, cos 2 अंश, डॉट डॉट cos 90 अंश। इसकी भी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। अगर वो 90 तक ले रहा है तो उसकी cos में 90 तक वैल्यू जीरो आती है, sin में 180 तक वैल्यू जीरो आती है। और फिर चलते हैं cos 1 अंश, cos 2 अंश, cos 3 अंश, डॉट डॉट 2 cos 90 से बड़ा। cos 90 अंश से बड़ा का मतलब हो गया कि 90 अंश से अधिक की अगर भी चर्चा करेगा तब भी इसके मान क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब 90 अंश से अधिक कुछ भी हो सकता है उसकी वैल्यू जो आप लेना चाहें। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वैल्यू जब अधिक हो जाती है तब उसकी वैल्यू जीरो कैसे हो जाती है। ठीक है, अभी हम आपको चेक करवाएंगे। चलिए अगले इस पे चलते हैं हमारा, तो है क्या tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश, डॉट डॉट tan 89। अब इसी में वैल्यू चेंज होती है। अगर वो tan 89 तक है, देखिए 90 तक बात नहीं कर रहा, tan 89 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 89 से ज़्यादा हो जाएगा तो वैल्यू आपकी कुछ और आ जाएगी। ये हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश, डॉट डॉट वो वैल्यू कहाँ तक जाएगी भैया, tan 89 अंश तक, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। अगले इसमें फार्मूले की तरफ चलते हैं, क्या है cot 1 अंश, cot 2 अंश और डॉट cot 3 अंश, डॉट डॉट cot 89 अंश। अब देखिए हमेशा हमारी जो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या क्या है, इसी दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है, बहुत बड़े कन्फ्यूजन कि आप मान लीजिए कहीं tan 90 दे दिया, cot 90 दिया तो आप उसकी वैल्यू 1 कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें ये देखना है उसकी वैल्यू tan 89 तक ही है, ऐसा तो नहीं कि 89 से ज़्यादा है। अगर 89 से ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वैल्यू ये ना कि कुछ और आएगी। तो यहाँ पर tan 89 है, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और यहाँ पर देखिए cot 89 है, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अच्छा, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फिगर में चलूँ तो वहाँ पर जो हमारे पास टेबल बनाए जाते हैं, वहाँ पे अगर मैं पूछूँ tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है भैया, 1 होती है। अगर cot की पूछूं तो यहाँ cot 45 की भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अच्छा, यहाँ से भी हमें ये चीज़ें मिला कि tan और cot में चीज़ें सेम होती हैं। tan 45 की वैल्यू यहाँ पे 1 हमें मिला और cot में भी cot 45 की वैल्यू 1 मिला। उसी तरह सेम 89 तक गए तो उसकी वैल्यू हमें 1 मिली और cot में भी तो गए उसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 1 मिली। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन हम चेक करवाते हैं आपको और इसे दिखवाते हैं कि आपके ट्रिक्स सही है या गलत है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। चलिए जो हमारे पास, आइए भैया जो हमारा क्वेश्चंस है वो है क्या, एक क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा चेक करवा के, उसके बाद आप जो भी क्वेश्चंस आप जहां से मिलेगा या हमारे पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि ये हमारे जो भी हमने आपको ट्रिक्स बताए हैं क्या वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, sin 1 अंश, sin 2 अंश, sin 3 अंश, डॉट डॉट sin 196। अब आपको ये देखना है कि 196 मतलब sin 180 से बड़ा है 196, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 आएगी। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे चेक करना है तो मैं चेक करके दिखवा दे रहा हूँ आप लोगों को। इसे हम लिख क्या सकते हैं, sin 1 अंश इंटू sin 2 अंश इंटू sin 3 अंश। अब डॉट डॉट हम ये क्या कर सकते हैं, sin 180 और ये डॉट डॉट कहाँ तक लिख सकते हैं भैया, sin 196 कर सकते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम। अब देखिए आपको इतनी की वैल्यू पता है, sin 1 अंश, sin 2 अंश, sin 3 अंश, डॉट डॉट 180 कितना होता है भैया, 0 होता है। तो यहाँ इसका मान 0 रख दीजिए। 0 इंटू क्या है, sin 196। अब बताइए किसी भी नंबर्स में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि 0, अगर मान लीजिए आप सोच रहे हो कि साइन के साथ 0 नहीं होता है, तो आप एक तरह से और भी कर सकते हैं। देखिए ये है आपके पास 0 इंटू sin 196 इक्वल टू, ये करना है आपके पास, तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, sin 196 इक्वल टू क्या, 0। इस तरह से भी, और ये भी मान हमारा क्या आ जाएगा, 0। मतलब अगर यहाँ से इसकी वैल्यू हम पूछें तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते थे, क्योंकि हमने आपको बताया था sin 1 अंश, sin 2 अंश, sin 3 अंश, डॉट डॉट 2 sin 180 से बड़ा हो तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए 180 से बड़ा था तो इसका मान हमेशा क्या आ गया, 0 आ गया। किसी में कोई दिक्कत।
तो ये तो हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखवा दिए हैं और हम इसकी PDF हमारे .com पे मिल जाएगी आपको। तो उस PDF में आप जो भी चीज़ें हैं उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि स्पष्ट हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले ट्रिक्स की तरफ। हमारा अगला ट्रिक्स क्या है और कैसे फॉलो कर रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हमने क्यों नहीं करवाया। इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको याद करना है और याद करने में आप जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो इसी तरह मिलेगा कि 10 1 अंश, 10 2 अंश, 10 3 अंश, डॉट कहाँ तक देगा, 1089 तक। तो आपको वैल्यू वहाँ क्या बनानी है, 1 बनानी है। डायरेक्ट ऑप्शन देखना है आपको और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन 0 देता है, दूसरा ऑप्शन 2 देता है, तीसरा ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, चौथा ऑप्शन दे देगा 1। मतलब आप चौथे ऑप्शन तक पहुंचेंगे ही नहीं। जैसे आपने 0 देखा तुरंत आपने 0 मार दिया, लेकिन आपको 0 नहीं मारना है क्योंकि वो 1090 नहीं कहा है, 1089 कहा है। तो जब 1089 की बात करेगा तो हमेशा वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1 आएगी। अगर cot 89 की बात करेगा तब भी वहाँ हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 10 और cot ट्रिग्नोमेट्रिकल में 2 रेशियो ऐसे हैं कि हमेशा उसके वैल्यूज क्या आते हैं, सेम आते हैं। जैसे 10 45 का मान 1, cot 45 का मान 1। तो ये चीज़ें हमारी बेहतर हो गई। अब हमें ये दोनों को चेक करना था, तो इन दोनों को आप कोई भी क्वेश्चन आप लेकर चेक कर सकते हैं या हमारे मैं बार बार इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि आप हमारे .com को सर्च करिए, वहाँ PDF उठाइए और PDF से आप इन चीज़ों को सर्च करिए, आपकी PDF शाम तक पड़ जाएंगे। ठीक है, आइए हम और क्वेश्चन को देखिए। ये 3 और भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके इस लहजे से इम्पॉर्टेंट है कि आपका ये UP SSSC में भी पूछा जा चुका है, SSC में भी पूछा जा चुका है, आपके रेलवे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। मतलब आप जिस क्षेत्र से लेना चाहते हैं उस क्षेत्र में ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके पूछे जा चुके हैं। ये जो ट्रिक्स है आपकी इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की आप देखेंगे कि 1 सेकंड नहीं लगेगा इसे फॉलो करने में। देखिए, जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए sin थीटा इनटू sin 2 थीटा इनटू sin 4 थीटा, इस तरह के वैल्यूज आ जाएँ तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 1/4 sin 3 थीटा। और जो ये थीटा है अभी हम बताएंगे कि थीटा लेना कौन सा है। रुक जाइए, थोड़ा सा आ नहीं रहा है, उसे हम स्पष्ट कर देते हैं आपको। ठीक है, ये जो 1/4 sin 3 थीटा है इसी को आपको रखना है। और जो ये थीटा लेंगे हमेशा जब क्वेश्चन में थीटा लेंगे, इसमें पहली वाली जो आपकी संभावनाएं बनती हैं उसी को लेना है, या हम कह लें पहली वाली इसी को लेना है। जो भी यहाँ रहेगा, जो भी नंबर्स होगा उसी को हमको लेना है। अभी आपको चेक करके दिखवा देंगे कैसे लेना है। दूसरा देख लीजिए, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा, इस तरह से आता है तो उसका मान होता है 1/4 cos 3 थीटा। और अगर इस तरह से आ जाता है tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा, इस तरह से आ जाता है तो उसका हमेशा मान होता है tan 3 थीटा। ठीक है, ये तो हो गए आपके ट्रिक्स और ये समझ लीजिए एक तरह के फार्मूले हो गए। इसको आप बिल्कुल याद रख लीजिए क्या है। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरह से, पहला क्वेश्चन है क्या, sin 10 अंश इंटू sin 20 अंश इंटू sin 40 अंश का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है। तो देखिए अब ये किस फॉर्म में है, देखिए पहले वाले के फॉर्म में है कि नहीं, sin थीटा इंटू sin 2 थीटा इंटू sin 4 थीटा इसी फॉर्म में है। तो बिल्कुल आप उसी के फॉर्म का जो आपको ट्रिक्स बताएगा उस ट्रिक्स आपको फॉलो करिए। 1/4 sin थीटा क्या है भैया 3 इंटू थीटा के स्थान पर क्या रखते हैं 10। मैंने आपको बताया था कि जब भी थीटा की वैल्यू लेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे नोट में, या नोट आप यहाँ बना लीजिए, नोट बना लीजिए कि जब भी थीटा की वैल्यू लेंगे हमेशा पहला मान लेंगे। मतलब आपके पास क्वेश्चंस कोई भी बने, वो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, हमेशा कौन सी वैल्यू लेंगे, वो हमेशा पहली वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पहली वैल्यू क्या है थीटा की, 10 अंश है, तो आप यहाँ 10 रख दीजिए भैया। क्या आ जाएगा देखिए 1/4 इंटू साइन कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 10 साइन 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/4। अब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 यहाँ रख दिए। अब इसका मान कितना बन जाएगा देखिए 1 1 जा 1 और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, कितना आ गया 1/8। मतलब इसका मान कितना बन गया 1/8। मतलब ऐसे कुछ भी आपको दे दे और सिर्फ आपको इसी ट्रिक्स को ध्यान में रखना है और ट्रिक्स पे आपको वैल्यू रख देनी है। बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपलिस्ट है। बस आप समझने की कोशिश करिए और जहाँ ना समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चीज़ों को आपको बेहतर बनाने के लिए हम लोग इस पर दिन रात काम कर रहे हैं। और इस पर जान लीजिए आपकी ये वीडियो बनाने के लिए हम लोग 8-10 घंटे मेहनत करते हैं और तब जाके आपके लिए मैटर हम तैयार करते हैं। और आपको ये मैटर आम किताबों पर नहीं मिलेंगे, ये मेरी फुल गारंटी है। और ये
जहाँ से मिल रहा है इसकी भी PDF और भी चीज़ें हम आपको यूट्यूब पर दे देंगे। यूट्यूब पे नहीं तो आपके हमारे सरस्वतीटॉपर.com को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।